कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मम्मी वो लोग फुरकान को अपने घर में क्यों रखेंगे? वो मुझसे किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहती है। वसीम मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे प्लीज सामिया के घर जाना है अभी इसी वक्त। चले चले ठीक है, हम लोग आ रहे हैं जी, आ रहे क्या हैं। हुआ जल्दी बोलो ना। इंस्पेक्टर अली का फोन था, ईदी सेंटर वालों ने शनाख्त के लिए बुलाया है। क्या? मैं दूर रहती हूँ उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर गई हूँ। आप लोग तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब पता चल रहा है। मैंने मना किया था मम्मी और पापा को कि तुम्हें ना बताएं, खामख़ा परेशान होती तुम। मैं दूर रहती हूँ उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा आप लोगों से ताल्लुक खत्म हो गया है। वैसे बेबोजान भी बड़ी तेज है। इतनी देर फोन पे उन्होंने मुझसे बात की है, लेकिन मजाले एक भी हिंट दियो। मैं कराची आ जाऊँ, अल्लाह की कसम मैं सबसे हिसाब लूंगी। अच्छा तुम्हारा जो दिल चाहे ना कर लेना। अब अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन मम्मी का रवैया सामिया के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी को खुश देखना और खुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द औलाद अता फरमाए। मम्मी का भी यही अरमान है कि आपकी औलाद देख लें। अभी तो ये लुबना और फुरकान का किस्सा उठना बाकी है। उफ अल्लाह, आप दोनों भाइयों को एक ही घर मिला था। वो कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता बस हो जाता है। हाय काश घर के काम भी प्यार की तरह होते, खुद ही हो जाते, करना ही नहीं पड़ता। अब मैं फोन रखती हूँ, आपसे फिर बाद में बात होगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। इतना प्यारा चेहरा इतना उदास क्यों है? उसे मारने की क्या जरूरत है? सामिया तुम फुरकान को नहीं जानती। वो कॉलेज के ज़माने से ये सब हरकतें करता आया है। ठीक है उस वक्त थोड़ा इमेच्योर था, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में उसे ये सब जेब नहीं देता। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों को कैसे फेस करूंगा? मुझे फुरकान की इस हरकत से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थप्पड़ आपने फुरकान को मारा, बातें मम्मी ने मुझे सुना दी। उनको यही लगता है कि इन सब चीजों में मेरा कसूर है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। I'm sorry सामिया, मैं मामा का मूड देख के उनसे बात करूंगा। एक्चुअली वो फुरकान की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अच्छा एक बात करूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? जी। देखो मैं मम्मी के मिजाज को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो उस दिन की बात को कभी भी नहीं भूलेंगी। इसलिए बेहतर यही है कि अगर तुम आपा से कहो कि वो यहाँ आके मम्मी से बात क्लियर कर लें, और यही हम सब के लिए बेहतर है सामिया। अरसलान मैं खुद यही चाहती हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आप ही नहीं माने। उनको मनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपके बाबा और मम्मी ने बहुत बातें सुनाई थी जब उन्हें पता चला था कि पैसे आपने अकबर भाई को दिए। लेकिन उन्हें किसने बताया कि मैंने अकबर भाई को पैसे दिए? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दोनों का आमना सामना, वरना जो बात है वो मजीद खराब हो जाएगी। खैर मैंने फैसला कर लिया है कि फुरकान और लुबना की शादी नहीं हो सकती, और यही हम सबके लिए बेहतर होगा। क्या बात है गुलदान, तो तुम तोड़ चुकी हो। इस तरह चल चल के अपनी टांगे तोड़ पाओगी क्या? इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके ना फुरकान का सर तोड़ दूं। रुक तो, तुम्हारा लाडला है। मुझे तो लगता है मेरी इस घर में कोई औकात ही नहीं। कोई हैसियत होती ना तो ये जो औरतें हैं ना, ये चढ़ कर ना मेरे सर पर इस तरह नाच ना रही होती। माफ करो मुझे, तो तुम्हारी हर बात का गुस्सा जो मेरे ऊपर क्यों निकलता है? अच्छा भाई नाराज मत होना, मैं भी क्या करूं। इन दोनों लड़कों ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है।
तुम्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। वसीम, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जो लड़के होते हैं ना, ये वालिदैन का असासा होते हैं, उनका गुरूर होते हैं। मैंने अपने बेटों के लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, सबके सब बिखर गए। इसीलिए कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हाँ, बनते जरूर आसमान पर हैं, मगर टूटेंगे जमीन पर, क्योंकि मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं बर्दाश्त करूंगी जो मेरी मर्जी के खिलाफ। लुबना ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई। वैसे भी मेरे ख्याल में सामिया ठीक ही कहती है कि इस रिश्ते का ना जुड़ना ही हम सब के लिए बेहतर है। लेकिन क्यों अंकल? तुम्हारा क्या है? तुम किसी वक्त भी उठकर गायब हो सकते हो, तो फिर मेरी बेटी क्या करेगी? अंकल, शायद आपको पूरी बात पता नहीं है। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और लुबना पूरे वक्त मुझसे राब्ते में थी। मैं कहाँ था, किसके पास था, उसे सब पता था। मैंने ही मना किया था कि किसी को बताओ मत। लुबना, ये क्या हरकत थी? तुम्हें अगर पता था तो फिर हम सबको क्यों नहीं बताया तुमने? मालूम नहीं था तुम्हें हम कितने परेशान हैं सब? अभी फुरकान ने मना किया था मुझे। अंकल, मैं लुबना से शादी करना चाहता हूं। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले इस बात से राजी होते हैं या नहीं। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी एक बेटी वहां पर पहले से मौजूद है, और अगर मैं उसकी बात मान लेता तो ये नौबत ही ना आती। अभी हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो किसी भी दिन आओ और निकाह पढ़ा के तो इसे ले जाओ। आप सबको एक साथ यहाँ पे बुलाने का एक मकसद है। मैंने और आपकी मामा ने मिलकर ये फैसला किया है कि फुरकान और रुबना की शादी तय कर दी जाए। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई, अब तो दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी, और वैसे भी 1 और 1 11 होते हैं। तुम्हारे कदम तो और मजबूत हो जाएंगे। मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता मजबूत है, ये काफी है हम दोनों के लिए। अच्छा, ये काया कब पलटी? कोई ख्वाब तूने देख लिया है? मैं वैसे भी अपने फैसलों की जवाबदेह किसी को भी नहीं, और यहाँ फैसले होते कहाँ हैं? यहाँ तो माँ बाप से फैसले करवाए जाते हैं, कभी मोहब्बत पे और कभी जिद पे। मम्मी, लुबना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। आप देखिएगा, लुबना जब इस घर में आएगी ना तो ये घर गुलशन हो जाएगा। इस गुलशन का खुदा ही हाफिज है। बहरहाल, लुबना को ब्याह के लाने में मुझे कोई एतराज नहीं है सामिया, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने जो जिल्लत की है ना, उस पे मेरा तो बनता ही नहीं है तुम्हारे घर जाना। ये बात समझ लो। और सामिया, अपने वालिदैन से कहिए कि यहाँ पे रिश्ता खुद लेकर आए। जब ये शादी हो जाएगी तो मैं और सामिया अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहाँ पे हुआ है कि लड़की वाले लड़के का रिश्ता लेकर गए हो? हद हो गई है।
अगर इतनी ही उल्टी गंगा बह रही है ना तो बेटे को ब्याह दो और कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी आ जाती है, और ऊपर से इस घर में एक से बढ़कर एक। इस घर में जमहूरियत नहीं आमरियत होनी चाहिए, आमरियत। अगर आज तुम्हारे दादा जिंदा होते ना तो इस तरह हर कोई अपनी मनमानी ना कर रहा होता। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब इसके घर वाले आते हैं रिश्ता लेके तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर से। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ उसके पीछे जाओ, अभी कमरे से आवाज आएगी, वसीम, और तुम कहना अभी आया। वसीम, जाओ, आवाज आ गई है। अभी आया। दादो, लुबना को ना मैंने मम्मी पापा की शर्त बता दी तो उसने मेरा गला दबा देना है। देखो बेटा, अरसलान तो शुरू ही से अलग रहने की बात कर रहा था। सच पूछो अब तक वो मेरी वजह से रुका हुआ था। तुम उसकी फिक्र ना करो, उसको एक ना एक दिन तो अलग शिफ्ट होना ही है। इससे तो ये साबित होता है कि वो मेरी और लुबना की शादी के हक में नहीं है। तो बेटा उनका शिकवा बिल्कुल बजा है ना। तुमने घर से गायब होकर कोई अच्छी हरकत की है? लुबना उसकी साली है, कल कला को तुम दोबारा गायब हो गए तो वो तो अरसलान की गर्दन पकड़ेंगे ना। तो दादो मैं क्या करता, मेरा दिमाग ऑफ हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं निकल गया। रिश्ते मोहब्बतों से निभाए जाते हैं, होश से निभाए जाते हैं, होश से। होश से ना सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं, मोहब्बत में तो दीवानगी होती है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दीवानगी पर जिससे घर वाले परेशान हो जाए। तुम जाओ, भाई भाभी को राजी करो, उनसे माफी मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। एक आप ही तो मेरा सहारा है, आप तो उम्मीद ना छोड़े। कल देखा था ना अरसलान की ढिठाई को, कितनी ढिठाई से उसने कह दिया कि मैं अलग होना चाहता हूँ, और इसी दिन के लिए मैं तुम्हें खबरदार करा था और तुम होकर सुनती रही मेरी बात को। ये उसका सिर्फ ख्वाब रह जाएगा जब तक मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और अरसलान और फरिया की जहाँ तक बात है तो शादी के बाद अगर वो चाहते हैं तो अलग हो जाएं, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ ही अलग होंगे ना। आपको पता है जब मैं फरिया के घर गई थी ना तो वहाँ मैंने एक कमरा देखा था जो सिर्फ मेरा और आपका होगा। वाह 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 वाह, गाँव अभी बसा ही नहीं है, लुटेरे पहले से आ गए। ये लुटेरा आपने किसको कहा है? ऐसे ही मजाक में कह रहा था। हाँ? कभी कभी ना आपके अंदर बिल्कुल आपकी अम्मी जान वाली रूह आ जाती है, बिल्कुल आप वैसे ही बातें करने लग जाते हैं। हाँ तो सारी बात है, मैं उनका बेटा हूँ और जिसका बेटा हूँ तो उनकी हरकतें तो मेरे अंदर आएंगी ना। लेकिन आप वाली हरकतें आपके बेटों में नहीं आई, वो तो बिल्कुल ही दीवाने निकले। अगर आप फजूल बातों से फारिग हो गई हो तो असल बात पे आए। अब ये सोचो, कल को अरसलान और सानिया ने यही बात दोबारा से कही तो क्या करना है? क्या करना है? आप दोबारा से बीमार होने की एक्टिंग करेंगे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। कितना बीमार करोगी मुझे? भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो फिर मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। भाभी आप तो भाई को समझा सकती है ना। मुझे लगता है कि तुम दोनों के आपस का मामला है, मुझे तुम दोनों के दरमियान में कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखें, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग घर छोड़ के ना जाएं। ठीक है, फिर लुबना का ख्याल दिल से निकाल दो। भाभी अब ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं लुबना को नहीं छोड़ूंगा और ना ही आप लोग को। इंतखाब तुम्हें करना होगा, किसका, कब और कैसे, ये तुम फैसला करो।
वैसे भी ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारे भाई का है। अभी तक आप नहीं चाहती कि मेरी और लुबना की शादी हो? नहीं, क्योंकि अगर तुम फिर से गायब हो गए तो मैं अपने वालिदैन को क्या कहूंगी कि वो लड़का कम हिम्मत है, मर्दों की तरह सामना नहीं कर सकता, इसलिए कहीं और जाकर छुप कर बैठ जाता है। तनी जिंदगी से मसले कब खत्म होंगे? सुबह हो गई तुम्हारी? अब ये बताओ, जो तुम्हें जहेज में बर्तन मिले थे वो कहाँ रखे हैं? मम्मी वो स्टोर में है। अरसलान जब शाम में आएगा उसको कहो कि वो जो तुम्हारे जहेज में टी सेट है वो निकाले, जो तुमने कल बेकार की और निहायती कोई फ्लॉप एक्टिंग करके मेरे 4 ग्लास तोड़े ना, वो अच्छा नहीं किया तुमने। मतलब महंगाई देखो, उस वक्त तुम्हारा फोड़पन देखो। वाह। बात सुनो, जो तुम्हारी बहन लुबना है वो भी तुम्हारी तरह निकम्मी और फुअड़ है, या सिर्फ तुम ही नकारा पीस निकली हो इस फैमिली में? मम्मी वो अरसलान आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी, वो निकलवा देंगे। मुझे सब पता है, तुमने ही अरसलान के कान भरे होंगे कि चलो शिफ्ट होते हैं, क्योंकि तुमने मौका देखा ना कि मौका है, बात कर दो, मान जाएंगे इसी वक्त, है ना? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये बात अरसलान ने बोली थी। हाँ, जैसे मैं तो तुम जैसी लड़कियों को जानती नहीं। हाँ, सब समझती हूँ ये बीवियां किस कदर शौहरों के कान भरती हैं। मत भूलो मैं भी एक बहू थी। सब चालाकियां जानती हूँ मैं। अब खड़ी होके शक्ल क्या देख रही हो बीबी? ये काम कौन करेगा जो इतना बिखेरा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और हाँ, अपने घर वालों को कह देना, दे देना मेरा पैगाम कि मेरे घर आएं और अपनी नाक रगड़ें, तब हम सोचेंगे रिश्ते के बारे में। वरना वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं फुरकान का दिमाग बदलने में कामयाब हो जाऊं। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर तुम लोगों के नसीब और तुम्हारी बहन की किस्मत। तुम ये सब क्यों कर रही हो फरिया? मैंने कहा है ना कोई फायदा नहीं है इसका। क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया है जो तुम इतना बिगड़ रहे हो, इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मैं तो मम्मी को लंच पे इनवाइट करने वाली थी अपने घर पर। You've completely ruined my mood. मैंने तुम्हारा मूड ठीक करने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो इस बार जब मैं सुसाइड करूंगी तो I'll make sure that I die. और ये भी सबको बता कर जाऊंगी कि मैं इस आदमी की मोहब्बत में अपनी जान दे रही हूँ। कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहां तक जा पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। शर्म करो, हम बाहर बैठे हैं और आसपास लोग मौजूद हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? और वैसे भी मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, और मुझे तो यही डर लगता है कि कहीं मेरा खानदान वाला ना टपक पड़े। डरने की कोई बात नहीं है भाई, मैं अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ, और अगर कोई आ भी गया तो हम कहेंगे कि हम शादी डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे घरों का माहौल है ना, वह शादी के मामला घर वाले ही तय करते। तो कोई बात नहीं, बड़ों को शादी डिस्कस करने दो और हम बच्चे डिस्कस कर लेते हैं। चुप, बेशर्म इंसान। देखो वो सामिया की ससुराल है, बात अभी दब गई है लेकिन बाद में जरूर उठेगी, याद रखना। तो आप क्या चाहते हैं? मैं जाऊं हाथ जोड़ूं, माफी मांगू उस औरत से जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जो मुंह में आता है बोलती रहती हैं? हमने जवाब क्या दिया, उनको तो पढ़ निकल आए, हवाओं में उड़ना शुरू हो गई। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें 2 टके का भीख मंगा बोलने की? मैं किसी सूरत उस औरत से माफी नहीं मांगू, चाहे कुछ भी हो जाए। फुरकान वापस आ चुका है और उसकी अब्बी से मुलाकात भी हो चुकी है। अब जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे उसकी तो शादी हो जानी है धूमधाम से, बेकार में हम अजियत के शिकार बन जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। चलते हैं, माफी मांग लेते हैं ना।
अकबर बहुत हो गया, ये हमारे घर का मामला, आपको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर के किसी भी मामले में नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। पर मेरा ये मतलब नहीं था। नाराज क्यों हो रहे हैं? गुस्से में बोल दिया बस। अभी की कॉल आ रही, क्या करूं? हाँ, फोन पूछें क्या कह रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्बी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है? जी हम आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें अब्बी। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अब्बी कह रहे थे कि कल शाम को तुम लोग आ जाओ, सामिया भी आ रही है, वहां उसे हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हद हो गई है इस लड़की की। 4 ससुराल वाले संभाले नहीं जाते, बच्चे हो गए तो पता नहीं कैसे संभालेगी। क्या बात है, तुम्हारी बेगम इतना गजब क्यों ढा रही थी? ऐसा क्या हो गया भाई? अम्मा, तुम ना छुप छुप कर हमारी बातें मत सुना करो। इसलिए शर्मिंदा हो रहे हो कि खरी खरी बेगम ने सुना दी। याद करो, जब तुम्हारे अब्बा ऊंची आवाज में भी बात करते थे ना, तो मुझे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और एक तुम्हारी बेगम है, तुम्हें जो भी आता है मुंह में सुना देती है। बहुत अच्छी है वो, बस इस वक्त गुस्से में है। हाँ, कहते हो तो मान लेती हूँ। गुस्से में सारा वक्त 24 घंटे गुस्से में रहती है। तो वाह, कोयला ही चबाती रहती है सारा वक्त। देखो, अपनी मम्मी को बता देना कि शादी के बाद मैं जॉब करूँ। मैं सामिया की तरह घर में बैठ के रोटियां नहीं पकाऊंगी। जब सामिया है तो मेरी क्या जरूरत है रोटियां पकाने की? हाँ तो ठीक है, मैं तो तुम्हें पहले इजाजत दे चुका हूँ। इजाजत? मैंने तुमसे कब इजाजत मांगी? मैंने तो बताया है। और मैं बाकी मशरकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो हर काम के लिए अपने शौहर की शक्ल देखूंगी। एक लाइफ तुम्हारी और एक लाइफ मेरी, और हम दोनों की एक है। जानती हो लुबना, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम्हारे अंदर एक सोच है, एक लगन है। तुम बाकी लोगों की तरह आग बंद करके लोगों के पीछे नहीं चलती। हाँ भाई, मैं भी मियाँ बीवी के रिश्ते में बराबर में कायल। और वैसे भी वो दौर अब खत्म हो चुका है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब वही औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मुझे बिल्कुल ऐसी ही बीवी चाहिए अपने लिए। चलो एक काम करते हैं, तुम बराबरी की कायल हो ना, बिल मंगवाते हैं, आधा आधा पे कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो शादी के बाद लागू होगा ना। और वैसे भी मैं नहीं कमाती अभी, शादी के चक्कर में अम्मी ने नौकरी छुड़वा दी थी। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज ही हो गई। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब पिज्जा तो खत्म कर लो, बिल मैंने ही देना है। बेटा, तुम्हारी सास ना बड़ी फितना परवर औरत है। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन ऐसी शर्त लगाई है ना जो कि नामुमकिन है। मैंने इतनी उम्र गुजारी है बेटा, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई लड़की वाले लड़के वालों के घर गए हों। ये शादी तो चूंटियों भरा कबाब बन गई। पता नहीं इन दोनों को भी दिल लगाने के लिए कोई दूसरा क्यों नहीं मिला था। बेटा, एक दफा ना अपनी बहन को इस घर में देवरानी बनकर आने दो, फिर देखना तुम्हारे कदम कितने मजबूत हो जाएंगे। दादी जान, आपको नहीं पता, लुबना में अभी बचपना है। वो जब किसी चीज के पीछे पड़ जाती है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर तो वो तुम्हारी सास को बिल्कुल ठीक कर देगी, तुम देख लेना। मैं मजीद कोई भी बदमस्ती नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ, तुम कल जाओगी? जी जाना तो है, वहां जाकर देखूंगी वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैं तो फुरकान और लुबना के दरमियान में फंस गई। बेटा, बड़ा होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आज जब अरसलान घर आ जाए ना, तो उसको कहना कि छोटे भाई से मजीद मुंह ना मोड़े,
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। कहाँ गई थी? वो बताया तो था आपको, दोस्त से मिलने गई थी। सच सच क्यों नहीं बता रही हो कि फुरकान से मिलने गई थी? जी, फुरकान से मिलने गई थी। लुबना, आज तो मैंने तुम्हारे अब्बी के सामने झूठ बोल दिया है, लेकिन आइंदा मैं कोई पर्दा नहीं रखूंगी। बता रही हूं तुम्हें, बिल्कुल सही कहती है सामिया, ये लड़का काबिल भरोसा है ही नहीं, भगोड़ा कहीं का। अम्मी प्लीज, वो भागा नहीं है, और अगर वो भागा भी था तो क्या उसने अपनी फैमिली को शादी के लिए मनाया नहीं? क्या वो अब्बी से नहीं मिला कल? और ये सामिया की बात तो मेरे सामने मत किया करें आप। अगर उसने थोड़ी सी भी अक्लमंदी इस्तेमाल की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। वैसे तो अरसलान भाई उसकी हर बात पर सर झुका के रखते हैं, जहां बात मेरी और फुरकान की शादी की आई, वो अपने शौहर समेत पीछे हट गई। सामिया तुमसे 1000 गुना ज्यादा अक्लमंद है, समझी? इसलिए मैं अहमियत भी उसी की बात को दूंगी। और फुरकान ने अगर अपने घर वालों को राजी कर लिया है तो कहाँ हैं उसके घर वाले? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? वो लोग क्या वो? क्या वो? अल्लाह का वास्ता है लुबना, फुरकान की माँ हमारे सर में पहले बहुत खाक डाल चुकी है, खुदा के लिए तुम मत डालो। और हाँ, एक बात याद रखना, शादी से पहले अब अगर तुम फुरकान से मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? फुरकान तो आपका छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करते रहते हैं। और बड़ों के दिल को उनकी गलती का कब्रिस्तान होना चाहिए, जहां वो उनकी हर गलती को दफन कर दें और ऐसे प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी नहीं मैं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि फुरकान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी आपने सबके सामने उसको थप्पड़ भी मार दिया था, अब क्या बच्चे की जान लेंगे? मैं तुम्हें बता नहीं सकता सामिया, मेरी उस वक्त क्या हालत हो रही थी जब हॉस्पिटल से कॉल आई थी शनाख्त के लिए। मैंने किस तरह गाड़ी चलाई है, क्या गुजर रही थी मुझ पे, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। आप आज नहीं तो कल भी तो उसे माफ करेंगे ना, तो ये काम आज ही क्यों ना कर लें? वैसे तुम भी ना हो बहुत जिद्दी, जिस बात के पीछे पड़ जाओ उसे मनबागी दम लेती हो। वो आप यहीं पे बैठे, मैं फुरकान को बुला कर लाती हूँ। फुरकान जी भाभी। मैं आपके भाई को बहुत मुश्किल से मना कर रही हूँ, अब जाओ और कोई जाके उल्टी सीधी बात मत करना। आप दुनिया की ना सबसे अच्छी भाभी हैं। जाओ। बड़े भाईजान। जी, छोटे ड्रामेबाज धोखेबाज भाई, फरमाइए। भाई ऐसे तो ना बोले ना, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, माफ कर दें। अगर आप कहते हैं तो कान पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूं। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जूते लगाऊं मैं, और 10 लगाऊं, उस पे 1 गिनूं। सॉरी भाईजान, दिल से माफी मांग रहा हूं। मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब तो गलती हो गई ना। मेरा आपसे पक्का वादा है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दें और घर छोड़ के मत जाएं।
अब देखे ना भाई, मम्मी तो यही चाहती हैं कि मेरी शादी ना हो, जब भी तो इतनी मुश्किल शर्तें रख दी उन्होंने। इस बार तो माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार याद रखना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा मैं। ये मेरे भाई, मैं जानता था मेरा बड़ा भाई मुझसे नाराज रह ही नहीं सकता। दादो फिर क्या हुआ? दोनों भाई हैं, दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। बहुत अच्छा हुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो बेटा। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, मैंने जब भी अरसलान से कह दिया था कि यही वो बच्ची है जो घरों को और दिलों को जोड़ कर रखेगी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दोनों भाइयों की नाराजगी दूर कर। क्या बात है, तुम तो घर में मुशीर बनी फिर रही हो भाई। वाह फातिमा, ये काम तुम्हारा था कि दोनों भाइयों की नाराजगी दूर करवाती, लेकिन तुम्हें तो अपने बनाव सिंगार से ही फुर्सत नहीं है। सुबह से ब्यूटी पार्लर गई हुई हो, अब लौटी हो और फर्क जरा भी नहीं पड़ा। बात सुने, आपको ना इस उम्र में ये बातें जेब नहीं देती, और वैसे भी आपकी ये उम्र है अल्लाह अल्लाह करने की, तो बेहतर ये होगा कि आप दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाएं। और हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ना सोचना कि अगर तुमने दोनों भाइयों में दोस्ती करवाई है, फिर भी तुम इस घर में ना मेरी जगह नहीं ले सकती। मैं आपकी जगह लेने नहीं, अपनी जगह बनाने आई। अच्छा, पहले तो अपने शौहर के कान भरती कि हम अलग हो जाते हैं, और अब नेक परवीन बनकर यहाँ पर ये बोल रही हो कि मैं तो जी किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। हाँ। हमेशा की बदतमीज हो और हमेशा की बदतमीज रहो, ना बड़ों का अदब ना छोटों का लिहाज। बस बहुत कर लिया हमने भी अदब और लिहाज। अरे मुझे क्या मिला? ये पहली बात तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो दूसरों को कहना ही नहीं चाहिए। तौबा है तौबा, जान जला के रख दी। क्यों मांगे हम रिश्ता? अपनी लड़की का अपने ही मुंह से जाकर। ऐसा कहाँ लिखा होता है? ये तो वही बात हो गई ना अम्मी, जैसे सलमा खाला ने शादी का कार्ड भिजवा दिया था फुप्पो के घर। यानी बुला तो रहे लेकिन आने की जरूरत नहीं है। और सामिया, उन्होंने इस पैगाम के साथ तुम्हें यहाँ भेजा और तुम्हें शर्म नहीं आई आते हुए? इन सब चीजों में मेरा क्या कसूर? आप लोगों को ये गलत फहमी होगी कि वहां हर फैसला मेरे हाथ में होता है। मैं भी कहूं कि वो आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गई? बड़ी ही तेज खातून है वो। भाई उसे 2 लड़कों की माँ होने का गुरूर है। तुम्हें कल कुछ नहीं बताया था फुरकान ने? ये फुरकान से मिली थी। फुरकान से मिली थी? वो बस हम चाय पीने के लिए मिले थे, थोड़ी देर के लिए। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। उससे गप्पे लड़ाने के लिए पूरा वक्त था तुम्हारे पास, लेकिन काम की बात तुमने एक भी नहीं की। हद होती है। मेरा मतलब है कि उसे ये बताना चाहिए था ना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। फुरकान ने कहा है कि वो अपने घर वालों को यहाँ लेकर आएगा रिश्ते के लिए, लेकिन उससे पहले आपको वहां जाकर माफी मांगनी पड़ी। क्या कहा? देख रही हैं आप, हम तो 2 टके के भीख मांगने वाले लोग हैं ना। हमारी माफी की इतनी अहमियत हो गई कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हमारी लड़की का रिश्ता नहीं होगा। मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगी, और माफी मांगने सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हम किसी को कहने के काबिल हैं कुछ, जब हमारी अपनी औलाद जो है हमारा कहा सुना नहीं मानती? अगर सामिया मेरा साथ देती तो सूरत हाल बेहतर होती। सामिया सामिया सामिया, एक ही रट लगा रखी है तुमने।
या सामिया के हाथ में कुछ जादू की छड़ी है जो घुमाएगी और सब ठीक हो जाएगा? कि सामिया ने कहा था तबस्सुम से कि इसके घर आए, इसके सास के साथ बदतमीजी करे। हद होती है वैसे। बात बहुत आगे निकल गई है और मुझे एक ही हल नजर आ रहा है अब इस सब का। तबस्सुम को माफी मांग लेनी चाहिए सामिया की सास से। अब मेरी भी तो माँ है ना। एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी की इज्जत दांव पर लगा देंगी आप? आपको लगता है सारे फसाद की जड़ मैं हूं? मैं जाऊं लोगों से माफिया मांगूं, तब होंगे यहाँ पे रिश्ते? मैं ही पागल हूं। मुझे समझ आना चाहिए कि मुझे आप लोगों के मसले में नहीं पड़ना चाहिए। दिल से मजबूर हूं इसलिए आ जाती हूं। तबस्सुम, तुम बात का रुख मत बदलो। बेहतर यही होगा कि तुम जाओ वहां पर और माफी मांगो और इस सारे मामले को खत्म करो। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी। मांग लूंगी सामिया की सास से माफी। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।